हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू साइनअप्स एकेडमी। और आज का टॉपिक है मोनोटोनिसिटी। राइट। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया, जरा एक बार देख लेते हैं ना। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट नॉर्मल स्टडी कर लिया, लेंथ ऑफ टैंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल हमने स्टडी कर लिया। राइट है। उसके बाद से हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन सॉल्व किए, रोज थ्योरम हो गया, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी स्टडी कर लिया। राइट। तो आज का जो टॉपिक है ना, टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या नाम है इसका? मोनोटोनिसिटी। राइट है, मोनोटोनिसिटी। ठीक है। अब ये मोनोटोनिसिटी फंक्शन होता क्या है ना, अब तक से हमने जो भी स्टडी किया था सिर्फ क्वेश्चन आंसर थे। राइट है। कुछ अलग ही कंसेप्ट हमने देखने को मिला रोज थ्योरम में और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हमने स्टडी किया। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हमें क्या स्टडी करना है? नेचर ऑफ ग्राफ। क्या स्टडी करना है? नेचर ऑफ ग्राफ। मतलब क्या है ना कि मतलब ग्राफ का नेचर कैसा होगा। ठीक है। अब ग्राफ का नेचर कैसा होता है, हम कोई भी फंक्शन अगर ड्रॉ करते हैं ना तो ग्राफ दिखता कैसा है ना, तो वो चीज़ें हमें स्टडी करना है मोनोटोनिसिटी फंक्शन में। ठीक है। अब ये मोनोटोनिसिटी फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? सपोज कोई भी फंक्शन है, ठीक है ना, और उस फंक्शन को अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है ना, उसका ड्रॉ करने पे उसका कैरेक्टर कैसा है, उस फंक्शन का कैरेक्टर कैसा है। अगर सपोज कोई फंक्शन का कैरेक्टर है वो सिर्फ इंक्रीज हो रही है या फिर वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, उससे हम क्या बोलेंगे? मोनोटोनिसिटी फंक्शन। इफ एनी फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिसिटी फंक्शन, राइट, इफ फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज कॉल्ड एज मोनोटोनिसिटी फंक्शन। राइट है। मतलब कोई भी ग्राफ हो, उस ग्राफ का नेचर सिर्फ कैसा होना चाहिए? कोई भी ग्राफ का नेचर आइदर इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग होना चाहिए। राइट है। तो आप उसे क्या बोलोगे? मोनोटोनिसिटी फंक्शन बोलोगे। ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं ना। एग्जांपल के लिए क्या ले सकते हैं? सपोज अगर ये फंक्शन मैंने लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, राइट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1, 2x+1 आप देख रहे हो ना, एफ ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स, एफ ऑफ लॉग एक्स और एफ ऑफ 2x+1, ये जो भी आप फंक्शन देख रहे हो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब इसका जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर कैरेक्टर कैसा है ना, सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। ग्राफ कैसे से ड्रॉ करेंगे? ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये ग्राफ ये हो गया। राइट है। ये ग्राफ देख रहे हो कैसे ग्राफ हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना। इसे कैसे ड्रॉ करोगे आप? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हो गया आपका y इज इक्वल टू लॉग एक्स, और ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ड्रॉ करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? ये देख रहे हो ना, ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू एक्स। राइट है। अगर सपोज प्लस में ऐड कर रहे हो आप तो लेफ्ट साइड से ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर माइनस में ऐड करोगे तो राइट साइड। तो यहाँ पे क्या है? 2x+1 है, तो ग्राफ आपका ये हो गया 2x+1। ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया ई रेस टू एक्स का, ये क्या हो गया? ई रेस टू एक्स। ये क्या हो गया? लॉग एक्स। राइट है। फंक्शन क्या हो गया? y इज इक्वल टू, या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बोल सकते हो, और ये क्या हो गया? 2x+1। तो ये जो भी आप नेचर आप देख रहे हो ना, इस नेचर को आप क्या बोलोगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन इसे हम क्या बोलते हैं? मोनोटोनिसिटी फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोनोटोनिसिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन का। अभी बातें करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स आप ले सकते हो। ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप कॉट एक्स का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। राइट है। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स की बातें करें, राइट, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ की जाएगी। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन। राइट। अब ये कॉट एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे आप? कॉट एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ कर किया जाएगा? तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक इमेजिनरी लाइन जो हमने ड्रॉ कर दिया। राइट है। और यहाँ पे क्या रहेगा? पाई। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है। ठीक है ना। या फिर आप इसे इधर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये ग्राफ, ठीक है, तो ये भी ग्राफ कैसा आपका? डिक्रीजिंग ग्राफ है। मतलब कैसा हो रहा है ग्राफ?
डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल क्या हो गया आपके डिक्रीजिंग फंक्शन। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, राइट है, या फिर कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, राइट। तो ये सब जो भी एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब हो गया, राइट है, दीज आर डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये क्या हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट है। तो हमें इस टॉपिक में सिर्फ ग्राफ का नेचर देखना है। आप किसी भी ग्राफ को देख के आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो गिवन फंक्शन, गिवन ग्राफ विद इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन हो गया, मोनोटोनिसिटी फंक्शन क्या होगा, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन इज कॉल्ड एज अ मोनोटोनिसिटी फंक्शन, राइट है। तो हमने ये स्टडी कर लिया, राइट। अभी हम क्या स्टडी करेंगे, नॉन मोनोटोनिसिटी फंक्शन क्या होता है। ये तो हो गया मोनोटोनिसिटी फंक्शन, अभी नॉन मोनोटोनिसिटी फंक्शन क्या होता है वो स्टडी करते हैं, ओके। अब ये नॉन मोनोटोनिसिटी फंक्शन क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल कैसा होगा, अगर सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, आप देख रहे हो। तो इससे आप क्या बोलोगे, नॉन मोनोटोनिसिटी फंक्शन। मतलब ये जो ग्राफ का जो नेचर होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होगा। और मोनोटोनिसिटी फंक्शन में क्या होता है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो ग्राफ सिर्फ डिक्रीज होगा या तो ग्राफ सिर्फ इंक्रीज होगा, उसे आप क्या बोलोगे, मोनोटोनिसिटी फंक्शन बोलोगे, राइट। और नॉन मोनोटोनिसिटी फंक्शन में क्या होता है ना कि ग्राफ इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मतलब उसका नेचर सम पॉइंट पे कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, सम पॉइंट पे कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, फिर इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, मतलब आप बता नहीं सकते नेचर कैसा है उसका, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉन मोनोटोनिसिटी फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और क्या लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोगों ने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमने स्टडी किया हुआ है। तो ग्राफ कैसे आप ड्रॉ करोगे, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट है। और साइन एक्स की जो रेंज होती है वो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1, पहले हमें ये पता होना चाहिए, राइट है। और हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये हो गया आपका, इसको मैं रब कर दे रहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ड्रॉ कर लिया, सेम ये ग्राफ यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आप ये ग्राफ देख रहे हो, ये क्या हो गया 0.0, ये क्या हो गया पाई, और ये क्या हो गया 2 पाई। सिर्फ आप यहाँ पे क्या लिखोगे -पाई, ठीक है। तो आप इस ग्राफ में आप देख पा रहे हो, ठीक है। इस ग्राफ पे अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है तो ये पॉइंट कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और फिर इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ग्राफ डिक्रीज हो रही है, आप देख सकते हो, राइट ना। तो ये क्या हो गया π/2 और ये पॉइंट क्या है 3π/2। तो आप देख सकते हो यहाँ से ग्राफ कैसा, ग्राफ का नेचर कैसा, इंक्रीजिंग, फिर यहाँ से क्या हो गया डिक्रीजिंग, फिर यहाँ से क्या हो रहा है इंक्रीजिंग, राइट है। आप यहाँ से भी देख सकते हो ग्राफ यहाँ से कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, इस पॉइंट से ग्राफ कैसे हो रही है, इंक्रीज हो रही है, आप देख सकते हो ग्राफ कैसे हो रही है, इंक्रीज, राइट। ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर आप यहाँ से देख सकते हो ग्राफ कैसा हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर यहाँ से कैसा हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो इसका नेचर कैसा है, समटाइम इंक्रीजिंग एंड समटाइम डिक्रीजिंग, राइट। इसमें क्या बोलेंगे, नॉन मोनोटोनिसिटी फंक्शन, राइट है। आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो गया आपका -π/2, ठीक है। तो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में आपका ग्राफ कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है। फिर π/2 से लेकर 3π/2 तक आपका ग्राफ कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कैसा हो रहा है, डिक्रीज। मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन साथ में आ रही है ना, बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड, राइट ना, बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इज कॉल्ड एज अ नॉन मोनोटोनिसिटी फंक्शन। अब जब भी ऐसा ग्राफ देखोगे आप डायरेक्ट बोल सकते हो नॉन मोनोटोनिसिटी फंक्शन, राइट है। अब इस ग्राफ में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस ग्राफ में आप मैक्सिमा फाइंड आउट कर सकते हो, मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हो, राइट है। तो इस ग्राफ में मैक्सिमा मिनिमा हो गया, या फिर आप उस पर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो आगे हम स्टडी करने वाले स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, राइट है। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो -π/2 to +π/2 इंक्रीजिंग फंक्शन, π/2 to 3π/2 डिक्रीजिंग फंक्शन, बोथ गोना सेटिस्फाइड इज कॉल्ड एज अ नॉन मोनोटोनिसिटी फंक्शन, ओके। नेक्स्ट क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है इसका, राइट। वी शेप में हम ड्रॉ करते हैं ना, ये हो गया आपका मॉड एक्स, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, राइट है। आप ये भी देख सकते हो, ये 0.0 हो गया,
ठीक है, इस पॉइंट पे आप देख सकते हो ये ग्राफ कैसा हो रहा है डिक्रीज, और यहाँ से ग्राफ कैसा हो रहा है इंक्रीज, राइट है। मतलब ये डिक्रीज एंड इंक्रीज, मतलब डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन, बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड, राइट। तो इसे आप क्या बोलोगे, नॉन मोनोटोनिसिटी फंक्शन, राइट। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप इसका भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, इसका भी नेचर सेम ऐसे रहेगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, राइट। तो हमने क्या स्टडी कर लिया, मोनोटोनिसिटी फंक्शन क्या होता है, नॉन मोनोटोनिसिटी फंक्शन क्या होता है, ये हमने अब तक से स्टडी कर लिया ग्राफ के बेस पे। मतलब हमें ग्राफ की नेचर को पता करना है, नेचर कैसा है उसका, ठीक है, राइट है। अब हम क्या आगे स्टडी करेंगे, मोनोटोनिसिटी फंक्शन एट अ पॉइंट, मोनोटोनिसिटी फंक्शन एट अ इंटरवल्स एंड मोनोटोनिसिटी फंक्शन इन अ डिफरेंशिएशन, मतलब डेरिवेटिव पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, स्टडी करते हैं उसको। नेक्स्ट टाइटल क्या रहेगा, मोनोटोनिसिटी फंक्शन एट पॉइंट, एट अ पॉइंट, राइट। आपको पॉइंट ए पे चेक करना है, ठीक है। कैसा होता है ना स्टूडेंट्स कि जरूरी नहीं है कि आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके कंटिन्यूटी फाइंड आउट करके ही आप बताओ कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। आप किसी भी ग्राफ के नेचर को देख के आप बोल सकते हो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, मोनोटोनिसिटी फंक्शन एट अ पॉइंट। हम पॉइंट पे किसी भी ग्राफ को आप देख के कैसे बोलोगे कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, राइट। देखो सपोज मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, और ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ड्रॉ कर दिया और आपको चेक करना है कि गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, आइदर इंक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग, आपको बताना है। तो आप कैसे बताओगे, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक पॉइंट डिसाइड करेंगे। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है, ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, इस पॉइंट ए के थोड़ा सा राइट साइड एंड थोड़ा सा लेफ्ट साइड की बातें करते हैं, ठीक है ना। मतलब नेबरहुड टू राइट साइड, नेबरहुड टू लेफ्ट साइड, मतलब थोड़ा सा राइट में जाएंगे, थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे हूँ, ये क्या हो गया ए प्लस एच, और ये क्या हो गया आपका ए माइनस एच, ठीक है ना। तो पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए के थोड़ा सा राइट में जा रहे हैं हम लोग, तो ग्राफ कैसा दिख रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पॉइंट ए के थोड़ा सा लेफ्ट में आ रहे हैं तो ग्राफ कैसा दिख रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट है। मतलब पॉइंट ए, पॉइंट ए, पॉइंट ए पे थोड़ा सा लेफ्ट एंड थोड़ा सा राइट, तो थोड़ा सा राइट में जाने पे पॉइंट क्या मिल रहा है, ए प्लस एच मिल रहा है, और लेफ्ट में जाने पे क्या मिल रहा है, ए माइनस एच मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए, और ये क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। तो आप ये देख के समझ पा रहे हो कि एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच, ये सर नो। एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है ना, एफ ऑफ ए, वो क्या है, लेस देन है एफ ऑफ ए प्लस एच से, राइट। ग्राफ पे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है ना। पॉइंट ए के राइट नेबरहुड पे पॉइंट क्या है, मैक्सिमम है, राइट। अब एफ ऑफ ए इज मोर देन एफ ऑफ ए माइनस एच, राइट है। पॉइंट ए के लेफ्ट नेबरहुड पे जो पॉइंट है, जो वैल्यू है, वो क्या हो रहा है, एफ ऑफ ए से क्या छोटी है। तो फिर ये क्या हो गया, एफ ऑफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ऑफ ए, एंड एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच, राइट है। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। इससे आप क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब x इज इक्वल टू ए पे हमने चेक किया, ये जो ग्राफ है मेरा, ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग के लिए आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए इज मोर देन एफ ऑफ ए माइनस एच। तो आप इससे क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब ए के राइट नेबरहुड पे पॉइंट क्या मिल रहा है, और पॉइंट ए के लेफ्ट नेबरहुड पे आपको क्या वैल्यू मिल रही है, ठीक है। उसके बीच का रिलेशन क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच, इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग फंक्शन एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, राइट है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, ओके।
अब आगे चलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होगा, सेम ये ग्राफ मैंने बना दिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सपोज ये ग्राफ है, राइट है। अब इस ग्राफ पे पॉइंट चेक कर लेते हैं, राइट। सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए। यहाँ पे पॉइंट क्या रहेगा, ए माइनस एच, और यहाँ पे पॉइंट ले लिया ए प्लस एच, राइट है। अब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ये वैल्यू होगी आपकी एफ ऑफ ए माइनस एच, ये हो गया एफ ऑफ ए, और यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट ए है, पॉइंट ए की अगर आप राइट नेबरहुड जाना चाहोगे, राइट नेबरहुड आप जा रहे हो, तो ग्राफ कैसे हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट है। और पॉइंट ए की अगर आप लेफ्ट नेबरहुड की बातें कर रहे हो ना, एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यूज कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब एफ ऑफ ए, पॉइंट ए, मतलब एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एच से क्या छोटी है, बट एफ ऑफ ए इज मोर देन एफ ऑफ ए प्लस एच। मतलब पॉइंट ए के नेबरहुड पे क्या है, पॉइंट ए के राइट नेबरहुड पे क्या है, वैल्यू छोटी मिल रही है, और पॉइंट ए के लेफ्ट नेबरहुड पे क्या है, वैल्यू आपको मैक्सिमम मिल रही है, ये सर नो। तो इसमें क्या कंडीशन हो जाएगा, एफ ऑफ ए इज मोर देन एफ ऑफ ए प्लस एच, बट एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच। ये देख रहे हो ना, ये कंडीशन, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। ए पे क्या मिल रहा है आपको, ये ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग, और ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग। जब भी क्वेश्चन आता है, जब भी ग्राफ दिया जाएगा आपको, और ग्राफ को देख के अगर आपको पता करना है कि इंक्रीज है या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन, तो क्या करना है आपको, सिर्फ ये देखना है। अगर ये कंडीशन मिल रहा है ना, ये कंडीशन, तो उसे आप क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर आपको ये कंडीशन दिख गया ना, इसे आप क्या बोलोगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट है। आप ग्राफ में भी देख सकते हो, ग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। ये भी आप ग्राफ देख सकते हो, ठीक है ना। पॉइंट ए पे चेक करें, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, लेफ्ट राइट जाने पे वैल्यू कैसे मिल रही है, कौन इंक्रीज कर रहा है, कौन डिक्रीज कर रहा है, कौन लेस देन है, कौन मोर देन, उसके बेस पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको ये और ये पता होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग, और ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल, कुछ मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, ठीक है। आप उस ग्राफ को देख के बोल सकते हो कि ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ठीक है। हमें बस ये दो कंडीशन पता होना चाहिए, ये दो कंडीशन के बेस पे आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक फंक्शन है एक्स एंड वाई, पॉइंट ए, ये भी क्या है, पॉइंट ए रहेगा यहाँ पे, ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट, ये हो गया सी पार्ट। आप ग्राफ देखो, इस पे आपको फाइंड आउट करना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। पॉइंट ए, ये भी हो गया पॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम, मैंने ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए। इस ग्राफ को देख के अभी मैं इस क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछ रहा हूँ कि आपको किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, ये क्या ये फंक्शन डिफ्रेंशिएट है या क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, नहीं। कैसा होता है ना कि हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को डेरिवेटिव के बेस पे भी चेक करते हैं, ठीक है। समटाइम कैसा होता है ना, किसी फंक्शन के लिए नॉट नीड टू बी डेरिवेटिव एंड कंटिन्यूटी, मतलब नॉट नीड टू बी डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी फंक्शन। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी आपका फंक्शन मतलब डिफरेंशिएबल ही होना चाहिए या फिर आपका फंक्शन कंटिन्यूस ही होना चाहिए, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप किसी भी ग्राफ को आप देख के बोल सकते हो कि वो ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। कोई ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, जरूरी नहीं कि वो फंक्शन आपका कंटिन्यूटी ही रहेगा या फिर वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएशन ही रहेगा, ठीक है ना। ये कोई नेसेसरी पॉइंट नहीं है ना, ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, ग्राफ को देखना है, ग्राफ देखने के बाद जो मैंने आपको पॉइंट बताया था ना, पॉइंट है कंडीशन, वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है,
आप ग्राफ को देख के बोल सकते हो कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या फिर ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है ना, हमें सिर्फ ग्राफ को देख के बताना है, ग्राफ को देख के बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्राफ आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये ग्राफ के पॉइंट ए पे देख सकते हो, ये ग्राफ कैसा हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कैसा हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रही है ना, लेफ्ट टू राइट। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हो, मतलब लेफ्ट टू राइट मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो ना, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो लेफ्ट टू राइट, ये आपका लेफ्ट टू राइट हो गया, या तो फिर मतलब अप टू डाउन टू अप भी जा रहे हो, राइट है, जैसा बोलना है समझ जाओ, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा हो रहा है ना, ये ग्राफ आपकी कैसा हो रही है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ये ग्राफ कैसा हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, इसे आप क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन एट पॉइंट ए पे क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज है, मतलब ये यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, ये यहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू ए, ओके। तो सेम चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख के बता सकते हो ये फंक्शन फिलहाल कैसा है, ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है, देख सकते हो ना, ये ग्राफ कैसा आपका डिसकंटिन्यूस है। अगर ग्राफ डिसकंटिन्यूस है तो कोई चांस नहीं बनता कि फंक्शन होगा डिफरेंशिएबल, ये सर नो। तो ये ग्राफ ना तो आपका डिफरेंशिएबल है ना तो आपका कंटिन्यूस है, फिर भी ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या तो फिर ग्राफ डिक्रीजिंग है, वो हम पता करते हैं, ठीक है। तो पता कैसे करेंगे हम, आप पता कैसे लगा सकते हो, तो हमने क्या बताया था कि अगर सपोज ये आपका पॉइंट ए है, ठीक है ना, ये आपका पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए के थोड़ा सा लेफ्ट और ये पॉइंट ए के थोड़ा सा राइट में, तो मतलब ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच है और इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच को शो कर रहा है, ये सुनो पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो पॉइंट ए के थोड़े से लेफ्ट में मतलब एफ ऑफ ए इज मोर देन एफ ऑफ ए माइनस एच, और यहाँ पर इस पॉइंट पे देख रहे हो ना, ये ग्राफ इंक्रीज हो रही है ना, पॉइंट ए से बढ़ जा रही है, राइट। मतलब राइट नेबरहुड कैसा है, मैक्सिमम है एज कम्पेयर टू एफ ऑफ ए पॉइंट से, तो आप इससे क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग पॉइंट। तो ये नेचर को शो कर रहा है, राइट है, एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच बट एफ ऑफ ए इज मोर देन एफ ऑफ ए माइनस एच, तो आप इसे क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग, क्या बोलोगे आप, इंक्रीजिंग फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ये हो गया। लेकिन ये ग्राफ कैसा है आपका, डिसकंटिन्यूस है, फिर भी ये ग्राफ फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है, राइट। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। आगे चलते हैं, आप इसको देख के बताओ ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ कैसा है, यहाँ पर कैसा है, पॉइंट ए है, ठीक है। तो आप देख के बोल सकते हो अगर ये पॉइंट ए है, राइट, अगर ये पॉइंट ए है, अगर मुझे इस पर चेक करना है, तो यहाँ पर कैसा हो रहा है ना कि एफ ऑफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ऑफ ए, ये सुनो पॉइंट ए पे, ये सपोज अगर पॉइंट ए है, ये क्या आपका पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट पे ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, ग्राफ नीचे गिरा रही है, मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एफ ऑफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ऑफ ए, बट अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ राइट नेबरहुड पॉइंट की, तो वो ग्राफ कैसी हो रही है, आप देख सकते हो ना, डिक्रीज हो रही है, मतलब एफ ऑफ ए इज मोर देन एफ ऑफ ए प्लस एच। तो आपको ये पॉइंट मिल रहा है, आपको ये कंडीशन मिल रहा है, तो ये कंडीशन इंक्रीजिंग के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, राइट है। इसका मतलब ये क्या हो गया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, राइट है। तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये शॉर्टकट हो गया, नाइदर इंक्रीजिंग और ये नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब ये ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, हमें एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कराना होगा। तो ये कंडीशन अगर देखो, ये कंडीशन क्या इंक्रीजिंग है और यहाँ पर नहीं, यहाँ पे कैसा हो रहा है, एफ ऑफ ए लेस देन बी और एफ ऑफ ए इज मोर देन बी, मतलब एफ ऑफ ए इज मोर देन एफ ऑफ ए माइनस एच बट एफ ऑफ ए इज ऑल्सो मोर देन एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। आपको ग्राफ में क्लियरली समझ में आ रहा होगा, पॉइंट ए पे ग्राफ कैसे हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बट यहाँ पे भी ग्राफ कैसे हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब ये कैसा हो गया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। अभी इस पॉइंट की बात करते हैं, आप इस पॉइंट को देख के बताओ क्या हो रही है। इस पॉइंट पे भी आप देख सकते हो, पॉइंट ए पे चेक करना है, तो पॉइंट ए पे चेक कर रहे हो, तो ये जो लेफ्ट नेबरहुड है कैसा हो रहा है ना, एफ ऑफ ए से मैक्सिमम में, और राइट नेबरहुड कैसा हो रहा है ना कि एफ ऑफ ए से, एफ ऑफ ए कैसा है, मोर देन है, राइट। मतलब यहाँ पे कैसा हो रहा है कि एफ ऑफ ए माइनस एच जो है वो मोर देन है किससे, एफ ऑफ ए से, और एफ ऑफ ए की जो पॉइंट है वो किससे मोर देन है, एफ ऑफ ए प्लस एच, राइट है। मतलब अगर पॉइंट ए की थोड़ा सा अगर लेफ्ट में जा रहे हो तो पॉइंट वैल्यू कैसी मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है,
और अगर थोड़ा सा राइट में जाओ तो किससे मिली, मिनिमम मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ ए इज मोर देन एफ ऑफ ए माइनस एच बट एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच। तो इससे हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि हमने कंडीशन रेट करके रखा हुआ है, राइट है। तो ये क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए हो गया, राइट है। तो फिर ये बता दो, इस पॉइंट पे चेक करना है, तो ये ए प्लस एच हो गया और ये कैसा हो गया, माइनस एच हो गया। मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच इज लेस, सॉरी हाँ, इज लेस देन एफ ऑफ, सॉरी एफ ऑफ ए इज मोर देन एफ ऑफ ए माइनस एच, राइट है। तो ये कंडीशन क्या हो गया आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, राइट है। तो इस टाइप की भी ग्राफ हम बिना डिफरेंशिएट किए, बिना कंटिन्यूटी फाइंड आउट किए हम बता सकते हैं, राइट। सिर्फ कंडीशन को देख के, कंडीशन तो कंडीशन पता होना चाहिए। इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन कैसा रहेगा, एफ ऑफ ए इज मोर देन एफ ऑफ ए माइनस एच बट एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। सेकंड क्या था, एफ ऑफ ए इज मोर देन एफ ऑफ ए प्लस एच बट एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच, इसको डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बस आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पता है, आप किसी भी फंक्शन पे आप चेक कर सकते हो, राइट। किसी भी पॉइंट ए पे तो लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड आप चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, मोनोटोनिसिटी फंक्शन एट अ पॉइंट। अब नेक्स्ट टाइटल क्या रहेगा, मोनोटोनिसिटी फंक्शन एट इंटरवल्स, मतलब इंटरवल्स पे हम चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको डेरिवेटिव पे भी चेक करेंगे, ठीक है। कितने मिनट हो गया देखो जरा, हाँ 27 मिनट हो गया, अरे बाप रे, इतना इतना मतलब। नेक्स्ट टाइटल क्या रहेगा, मोनोटोनिसिटी फंक्शन इन इंटरवल पे चेक करेंगे, राइट है। अब इसको इंटरवल पे कैसे करेंगे स्टूडेंट, सेम कंसेप्ट रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया मैंने, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट है। सपोज ये आपका फंक्शन है, राइट है। और ये आपका इंटरवल्स हो गया x इज इक्वल टू ए, और ये इंटरवल्स हो गया x इज इक्वल टू बी, राइट है। अब इस इंटरवल्स के बीच पे कहीं पे भी हम ना दो पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, एक ये पॉइंट हो गया मेरा x1 और एक ये पॉइंट हो गया x2, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, f ऑफ x1, और यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, f ऑफ x2, ठीक है। तो आप ये ग्राफ देख के बोल सकते हो ना, इस ग्राफ में क्या हो रहा है ना कि जो इंटरवल्स x1 एंड x2, तो x1 इज लेस देन x2, राइट है ना। x1 इज लेस देन x2, यस और नो। x1 की जो भी पॉइंट होगी वो पॉइंट x2 से छोटी होगी, राइट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज, अब इसकी जो वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे ना, f ऑफ x1 और f ऑफ x2, वो भी कैसा होगा, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, राइट है। तो आप इसे क्या बोलोगे, इसे आप क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलोगे आप, इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब क्या हो गया ना कि x1 पे जो वैल्यू मिल रही है ना, वो x2 से क्या हो रही है, मोर देन है। कैसा है, मोर देन है, ठीक है। मतलब x1 इज लेस देन x2, तो उसकी जो वैल्यू मिलेगी कैसे हो जा रही है, x1 इज लेस देन x2, तो इससे आप क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब ग्राफ कैसा हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, अगर दोनों वैल्यू पे देख रहे हो ना, दोनों वैल्यू पे देख रहे हो, तो यहाँ पे समटाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे इक्वल भी आ रही है। आप देख रहे हो ये जो है ना, ये पार्ट ये इक्वल भी आ रही है, तो मतलब ये इंक्रीजिंग तो है। मतलब एफ ऑफ x1 इज मोर देन, सॉरी एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2, बट यहाँ पर क्या इक्वल भी हो रहा है, तो यहाँ पर हमें इक्वल का सिंबल भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x2, राइट है। इस पॉइंट के लिए मैं यहाँ की बात करूँ, अगर आपने यहाँ पे चेक किया, अगर आपने यहाँ पे चेक किया और अगर आपने यहाँ पे चेक किया, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 की वैल्यू से लेस देन है। तो यहाँ के लिए तो ठीक है, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, बट अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इस इंटरवल्स पे आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, तो यहाँ पे f ऑफ x1 और यहाँ पे f ऑफ x2 की वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो इस बेस पे क्या हो गया ना कि वो इंक्रीज हो रही है लेकिन वो इक्वल भी है, राइट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 इज
एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, तो आप इससे क्या बोलोगे, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। इससे क्या बोला जाएगा, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या हो गया आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, राइट। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर सपोज ये पॉइंट दिख रहे हो, ठीक है ना, ये ग्राफ है। अब यहाँ पे हम इंटरवल चूज कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे दो इंटरवल्स है ना, x1 और यहाँ पे इंटरवल्स है x2। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, एफ ऑफ x2, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, एफ ऑफ x1। तो आप देख सकते हो सेम x1 इज लेस देन x2, राइट है। x1 की जो इंटरवल्स है वो x2 से छोटी है, बट इसकी जो वैल्यू जो आप देख रहे हो ना, वैल्यू भी कैसा हो रहा है ना, एफ ऑफ x1 की जो वैल्यू मिल रही है वो भी कैसा है, लेस देन एफ ऑफ x2, राइट है। तो यहाँ पर कहीं पे ना इक्वल नहीं हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे इक्वल नहीं हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यहाँ पर कैसा था, इक्वल भी था, राइट। इसके लिए हमने इसको नाम कह दिया ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये क्या हो गया, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कहीं पे फंक्शन क्या हो जाएगा ना, स्लोप, स्लोप क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, पैरेलल टू दी एक्स एक्स हो जाएगा। या तो उसकी जो पॉइंट होगी, पॉइंट मतलब पॉइंट पे उसकी जो वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ x1 या एफ ऑफ x2 इक्वल हो जाएगा। अगर इक्वल हो जाएगा तो उससे हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ x1 इज लेस देन इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। मतलब वो इंक्रीजिंग है बट वो जीरो के इक्वल भी है। और यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये वो कैसा हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा है ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग। अभी इसके बेस पे देखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या हो गया, अगर मैंने इसको यहाँ से ये बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा अभी देख लो। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, x इज इक्वल टू ए, और ये पॉइंट क्या हो गया, x इज इक्वल टू बी। और इसके बीच में हम दो इंटरवल्स लेने वाले, ठीक है ना। अगर सपोज मैंने ये इंटरवल्स चूज कर लिया, ये इंटरवल्स मैंने ले लिया, तो ये क्या हो गया x1, और ये इंटरवल्स क्या हो गया x2, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे x1 सेम मिल रहा है, x1 इज लेस देन x2, राइट है। बट एफ ऑफ x1 इज मोर देन एफ ऑफ x2 हो रहा है। कैसे बताता हूँ, यहाँ पे इंटरवल की बातें करें तो x1 इज लेस देन x2, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जाऊँ ना, अगर सपोज हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ x1 की, और यहाँ पर एफ ऑफ x2 की, राइट है। या फिर मान लो कि आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, आप इस पॉइंट पे चेक कर रहे हो, इस पॉइंट पे चेक कर रहे हो, और आप इस पॉइंट पे चेक कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्लियर नजर आ रहा है कि इसकी जो वैल्यूज होगी वो इससे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ x1 इज मोर देन एफ ऑफ x2, राइट है। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे इंटरवल चूज कर लिया तो यहाँ पर एफ ऑफ x1 इज लेस देन x2, बट इसकी जो वैल्यू जो मिल रही है इस पॉइंट के लिए सेम मिल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल का सिंबल आएगा, जैसे यहाँ पे इक्वल आ रहा है उससे यहाँ पे भी इक्वल आ रहा है, राइट है। आप देख सकते हो। मतलब अगर मैंने यहाँ पे चेक किया, इस पॉइंट पे मैंने चेक किया, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एफ ऑफ x1 इज मोर देन एफ ऑफ x2। अगर मैंने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पर इसकी जो हाइट मिल रही है ना, यहाँ पे जो उसकी जो वैल्यू मिल रही है वो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग भी है, सॉरी ये डिक्रीजिंग भी है, और ये जीरो के इक्वल भी है, ये जीरो के इक्वल भी, राइट है। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव क्या मिल जा रहा है, जीरो। सेम यहाँ पे भी डेरिवेटिव क्या मिल जा रहा है आपको, जीरो। तो मतलब क्या हो रहा है ना कि यहाँ से वो डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ एट इंस्टेंट, मतलब कुछ पॉइंट कुछ टाइम के लिए वो स्टेबल हो गया, फिर बाद में वो कैसा हो गया, डिक्रीज होने लगा, राइट है। तो जहाँ पे इंस्टेंट मतलब सम पॉइंट, मतलब कुछ इंस्टेंट पॉइंट के लिए ना, कुछ ही क्षण के लिए, कुछ ही मोमेंट के लिए वो स्टेबल हो गया, राइट है। वहां पे ग्राफ कैसा हो गया, इंक्रीजिंग भी नहीं तो डिक्रीजिंग, मतलब इक्वल हो गया, राइट है। तो सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, रुक गई, फिर वापस से डिक्रीज हो रही है, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ x1 इज मोर देन एफ ऑफ x2, बट एट इंस्टेंट कुछ टाइम के लिए वो इक्वल भी हो रहा है। सेम इंक्रीजिंग के लिए वैसे कंडीशन था, सेम डिक्रीजिंग के लिए सेम वैसे कंडीशन, राइट है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा है, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन,
राइट है। ये जो कंडीशन जो आप देख रहे हो ना, ये कंडीशन, ये क्या बता रहा है आपको, डिक्रीजिंग, ओनली डिक्रीजिंग, राइट। अब ये यहाँ पे एक और ग्राफ देखेंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस, आप ये देख लो, ठीक है ना। आप इस पॉइंट पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉइंट चूज कर लिया x1 और यहाँ पे पॉइंट ले लिया मैंने x2, तो क्या दिख रहा है, x1 इज लेस देन x2, बट इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना यहाँ पे f ऑफ x1 की, और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू मिलेगी f ऑफ x2 की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, f ऑफ x1 इज स्ट्रिक्टली मोर देन f ऑफ x2। तो इस केस में से हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये था इंटरवल्स के लिए, ये था इंटरवल्स के लिए। आप इंटरवल्स के बेस पे भी आप बता सकते हो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। आप इसको हम ऐसे ही बता सकते हैं, अगर सपोज मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव कैसा होगा, dy बाई डी एक्स कैसा होगा, dy बाई डी एक्स इज मोर देन इक्वल टू 0। अगर सपोज किसी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, किसी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 के मोर देन होना चाहिए, राइट। जैसे यहाँ पे देख रहे हो डी वाई बाई डी एक्स, उससे हम क्या बोल सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स ही बोल सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू 0। तो आप इसे क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या बोलोगे आप उससे, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर सपोज अगर आपको डेरिवेटिव पे चेक करना है, किसी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करके अगर चेक कर रहे हो, अगर वो डिफरेंशिएशन अगर पॉसिबल है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉसिबल है, राइट है, तो हमें क्या करना होगा, फंक्शन को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद इफ फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज मोर देन इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। उसे हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज मोर देन 0, तो हम इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली, इसे हम क्या बोल देंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हो गया मोर देन इक्वल टू 0 है, एफ ऑफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू 0, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। हम चेक करें डेरिवेटिव की बात करो हमें, ठीक है ना। ये इंटरवल्स की था, ये इंटरवल्स था, राइट है। और ये क्या हो गया, ये इंटरवल्स था, और ये क्या हो गया, डेरिवेटिव पे चेक करें हम लोग, किस पे चेक करें, डेरिवेटिव पे, ठीक है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। और एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन, इसे आप क्या बोलोगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, और ये हो जाएगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। इफ डिफरेंशिएशन इज पॉसिबल, ठीक है ना। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉसिबल है, तो आप डिफरेंशिएट करके आप ये कंडीशन चेक करोगे, राइट है। या फिर आप इंटरवल्स के बेस पे चेक करोगे, या फिर आप कंडीशन के बेस पे चेक करोगे। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉसिबल नहीं है, तो हमने पहले डिस्कस किया था, इफ डेरिवेटिव इज नॉट पॉसिबल देन हाउ टू चेक गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग आइदर डिक्रीजिंग। हम उससे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे, तो कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एस, बट एफ ऑफ ए इज मोर देन एफ ऑफ ए माइनस एस, इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड क्या था, एफ ऑफ ए इज मोर देन एफ ऑफ ए प्लस एस, बट एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एस, तो उसमें क्या बोले थे, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो उसके लिए हो गया, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉसिबल नहीं है तो, राइट। और हमने यहाँ पे क्या देखा, इंटरवल में हमने चेक किया। अगर थर्ड पॉइंट क्या होगा, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद आप ये कंडीशन चेक करोगे, आप ये कंडीशन चेक करोगे, राइट है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे चार टाइप की होगी, या तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, या तो इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है या तो इक्वल टू 0, या फिर आइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट है। तो ये चार पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इंटरवल्स के लिए आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए, राइट है। अगर किसी इंटरवल्स पे अगर आपको देखना है, और डेरिवेटिव के लिए आपको ये देखना होगा, राइट है। अगर किसी पॉइंट पे चेक करना है, किसी फंक्शन डेरिवेटिव का पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन, राइट। तो ये हो गया आपका मोनोटोनिसिटी फंक्शन, राइट। अब हम क्या बातें करेंगे अभी,
स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब स्टेशनरी पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर जीरो हो जाए या किसी फंक्शन डेरिवेटिव अगर इक्वल टू जीरो हो जाए तो उससे हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। उससे हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी। क्या बोलेंगे उसको, स्टेशनरी। जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ डैश ऑफ इक्वल टू जीरो, एफ डैश ऑफ इक्वल टू जीरो, तो आप इसे क्या बोलोगे, स्टेशनरी पॉइंट। क्या बोलोगे, स्टेशनरी पॉइंट, राइट। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो रहा उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव या तो जीरो होगा या फिर नॉट डिफाइंड। अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आइदर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो या फिर डी वाई बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, राइट, उससे आप क्या बोलोगे, उसे आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल पॉइंट, राइट है। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या रखना है, डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो हो गया तो फिर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, उससे आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल पॉइंट। और हमने क्या स्टडी कर लिया, मोनोटोनिसिटी फंक्शन लिए, राइट। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम्पल मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल होगा या फिर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपके बोर्ड के क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आज का जो भी कंसेप्ट, जो भी चीज़ें बताया गया है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी अगर डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे SMS कर सकते हो, या फिर इसके पहले जो भी लेक्चर अपलोड किया गया अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो आप उसको जाके एक बार देख लीजिए, राइट है। या फिर अगर आप नए हो और अगर आप ये फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी लेक्चर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे, ठीक है। अगर कुछ भी अगर डाउट है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, आप हमें डायरेक्टली आप SMS कर सकते हो, आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे हम उनका सोल्यूशन आपके तक दे देंगे, ठीक है। और जो भी लेक्चर यहाँ पे चल रहे हैं सभी लेक्चर का अगर PDF और इस लेक्चर के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमने ऑलरेडी PDF और नोट्स हमने वहाँ पे प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, आप हमें वहाँ पे से भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, राइट। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।